नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया भर में असफलता से सफलता की एक ऐसी असल कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, गरीब पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में ना मरना इंसान के हाथ में है। यदि सफलता केवल अमीर लोगों की दास होती तो जन्म से अमीर होने वालों की पुश्तें हमेशा अमीर बनी रहती। पर आप इतिहास पलट कर देख सकते हैं कि दुनिया के कई लोगों ने गरीबी में जन्म तो लिया, लेकिन बाद में वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल हुए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही एक 2 रुपये में मजदूरी करने वाली लड़की की असली कहानी लेकर आए हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुई लड़की जो बचपन से अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, छोटी सी उम्र में गोबर के उपले बनाकर बेचती थी। इसी गरीबी के कारण मात्र 12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े शख्स से कर दी गई। यहाँ तक भी उसे मंजूर था, मगर हद तब होने लगी जब ससुराल में उसे हर छोटी छोटी बात पर जानवरों की तरह पीटा जाने लगा। भले शादी हो चुकी थी, मगर थी तो वो बच्ची ही, कब तक सहती। एक दिन वो अपने ससुराल से भाग गई, लेकिन समाज भी उसके खिलाफ खड़ा था। ससुराल से भागने के जुर्म में पंचायत ने उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। कितना सहती भला वो, मासूम सी जान टूट गई और फैसला किया कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है, इसलिए वह खुद को ख़त्म कर लेगी। यही सोचकर उसने 3 बोतल कीटनाशक पी लिया। लेकिन इस नियति को, ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को कुछ और ही मंजूर था। वो उसके लिए कुछ और ही सोचकर बैठा था। यही वजह थी कि उसकी एक जानने वाली महिला ने उसे बचा लिया। नई जिंदगी के साथ उसे नई सोच भी मिली। इसी सोच के साथ वह आ पहुंची मुंबई। यहाँ उसने एक गारमेंट कंपनी में मात्र 2 रुपये मजदूरी पर काम किया। इसके बाद वह खुद सिलाई करने लगी। 10 रुपये मिलते थे एक ब्लाउज सीने की। दिन में 16 घंटे काम करती थी और 4 ब्लाउज सीकर 40 रुपये कमाती थी। दिक्कतें यहीं नहीं ख़त्म हुई। इलाज ना मिल पाने के कारण उसकी एक बहन मर गई। वो लड़की फिर टूटी, मगर हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना ही काम शुरू कर दे। इसी सोच के साथ 50,000 का लोन लिया, सिलाई मशीन खरीदी, कुछ और सामान खरीदा और शुरू कर दिया एक बुटीक। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, काम चल पड़ा। इसके साथ ही उसने एक फर्नीचर स्टोर भी शुरू किया। उसकी मेहनत और संघर्ष को अब पहचान मिलने लगी थी, मगर उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसी बीच 17 साल से बंद पड़ी एक कंपनी कामिनी ट्यूब्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने उस लड़की से निवेदन किया कि वह उस कंपनी का कार्यभार अपने हाथों में ले ली। वह कारीगरों की बात मान गई, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि सन 1988 से बंद पड़ी इस कंपनी में कई तरह के विवाद थे। ज़मीन पर भी कई लोगों का कब्जा था। सरकार का करोड़ों का कर्जा बाकी था। मशीनें भी जंग खा चुकी थी। इतना विवाद देखने के बाद शायद ही कोई इस कंपनी का काम अपने हाथों में लेता, मगर वो लड़की बहुत बहादुर थी। वो लड़की हारी नहीं। उसने अपनी मेहनत से विवाद सुलझाए और कंपनी शुरू कर दी। इसी कंपनी ने उस लड़की की किस्मत लिख दी। आज कामिनी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। उस लड़की को दुनिया कल्पना सरोज के नाम से जानती है। वही कल्पना सरोज जिनकी कंपनी 700 करोड़ रुपए की है। उसके साथ ही वह कामिनी स्टील्स, केएस क्रिएशन, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट्स, कल्पना एसोसिएट जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। इसके अलावा कल्पना समाज सेवा, उद्यमिता के लिए पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के साथ देश विदेश में दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।